सौदा है जमीरों का हर गांव तिजारत है, सौदा है जमीरों का हर गांव तिजारत है, चुप हो तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी दक्षिण की राजनीति में इतनी बुरी तरह से फंस गई है कि ना तो हिजाब का विरोध काम आ रहा है और ना ही भगवा। पूरे देश में हिंदू राष्ट्र का जाप करने वाली भाजपा और संघ के पुरोधाओं की टांग कांप रही है। उत्तर भारत के हिंदी भाषी इलाकों में जिस पार्टी की तूती बोलती है वही पार्टी दक्षिण में पहुंचकर एबीसीडी भूल जाती है। ना तो पीएम मोदी का करिश्माई चेहरा काम आ रहा है और ना ही स्वघोषित चाणक्य की बुद्धि काम आ रही है। कर्नाटक इस वक्त बीजेपी का सियासी कब्रगाह बनता जा रहा है। बेटियों के सिर से दुपट्टे और चादर खींचने वाले संघियों को अपनी ही पार्टी से घिन आने लगा है। चुनाव से पहले ही कर्नाटक में बीजेपी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ने के लिए बेताब हो गए हैं। बीजेपी छोड़ने की इतनी भगदड़ मची है कि अगर मौजूदा मुख्यमंत्री ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। भगवा की शान में सब कुछ कुर्बान कर देने वाले नेता अब भाजपा की मिट्टी पलीत करने पर आमादा हो चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि सूबे के साबिक वजीर आला पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने ही बीजेपी को छोड़ दिया। खबर आई है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीप शेट्टर ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। चंद रोज के अंदर ही बीजेपी के 8 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस और जेडीएस का दामन थाम लिया। भगवाधारी नेताओं ने जिस तरह से भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, ये बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में एक्स सीएम से लेकर एक्स डिप्टी सीएम तक शामिल हैं। विधायक और एमएलसी भी बीजेपी की कब्र खोदने की मुहिम में लगे हुए हैं। एक्स डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने 14 अप्रैल को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इससे पहले बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं में पूर्व विधायक डीपी नरिबोल, मौजूदा विधायक एमपी कुमारस्वामी, मौजूदा विधायक रामप्पा लमानी, मौजूदा विधायक गुलिहट्टी शेखर, मौजूदा एमएलसी शंकर आर, मौजूदा मंत्री एस अंगारा और बीएस येदियुरप्पा के करीबी डॉक्टर विश्वनाथ शामिल हैं। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता और मुंगेर से 3 बार के विधायक एमपी कुमारस्वामी ने 13 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुमारस्वामी ने पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी को लाल आंखें दिखाते हुए कहा कि अगर बीजेपी के सीनियर लीडर बीएस येदियुरप्पा एक हफ्ते के लिए अपना फोन बंद कर लेते हैं तो बीजेपी 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। कर्नाटक में बीजेपी के मौजूदा मंत्री एस अंगारा तो टिकट कटने से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सियासत से ही संन्यास लेने का फैसला कर लिया। यहां तक कि पार्टी का प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया। यानी जिस पार्टी को वो मंत्री हैं उसी पार्टी का प्रचार करने से वो साफ मना कर देते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की गर्दन कर्नाटक में बुरी तरह से फंस चुकी है। आखिर कैसे हिंदुत्व का एजेंडा हो गया बेकार? आखिर कैसे हिंदू राष्ट्र के चक्कर में भाजपा हो रही है बर्बाद? आखिर कैसे भाजपा छोड़ने की लगी है होड़? आखिर कैसे कांग्रेस में शामिल होने की लगी है भगदड़? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का घंटी वाला नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। लौटते हैं खबर की तरफ। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी में पार्टी छोड़ने की होड़ मची है। पार्टी छोड़ने की ऐसी भगदड़ मची है कि अगर येदियुरप्पा और मुंबई भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। भाजपा के कट्टर राष्ट्रवादी नेताओं में पार्टी छोड़ने की इतनी होड़ लगी हुई है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके जगदीप शेट्टर ने अब बीजेपी को लात मार दिया है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री ने ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कल तक वो कमल छाप थे और आज वो पंजा छाप हो गए हैं। जगदीप शेट्टर पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो किसी भी हाल में चुनाव लड़कर रहेंगे। टिकट बंटवारे से नाखुश पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी छोड़ने से बीजेपी नहीं रोक सकी और अब वो भाजपाई से कांग्रेसी हो गए हैं। माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले एक बड़े नेता का पार्टी छोड़कर जाना बीजेपी के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। दरअसल जगदीप शेट्टर को नाराज करके बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जगदीप शेट्टर कर्नाटक में लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, एक और बड़े लिंगायत नेता माने जाते हैं जिन्हें येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है।
उत्तरी कर्नाटक में जगदीप शेट्टर का काफी दबदबा है। संघ की सियासी विचारधारा से जगदीप शेट्टर का पुराना नाता है। विद्यार्थी परिषद से जुड़कर अपनी छात्र राजनीति को आगे बढ़ाने वाले शेट्टर को साल 1994 में धारवाड़ जिले का बीजेपी अध्यक्ष चुना गया। उसी साल वो पहली बार विधायक बने और लगातार 4 बार जीत दर्ज की। वो कुल मिलाकर 6 बार विधायक रहे। इसके बाद 2005 में वो कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। साल 2006 में उन्हें मंत्री पद मिला। 2008 में विधानसभा स्पीकर रहे और 2012 में मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का उनको मौका भी मिला। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के हाथ से सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे की जगह नए चेहरों को कर्नाटक के सियासी पिच पर उतारा है। पहले ही लिस्ट आने के बाद बीजेपी को छोड़ने का तांता लग गया। जब पहली लिस्ट में जगदीप शेट्टर का नाम नजर नहीं आया, तब शेट्टर ने ऐलान कर दिया कि भले ही उनको टिकट नहीं मिला, पर किसी भी हाल में चुनाव लड़कर रहेंगे। शेट्टर का पारंपरिक सीट हुबली धारवाड़ सेंटर है, जहां से बीजेपी ने किसी और को मैदान में उतारा है, जिसके बाद साफ हो चुका है कि शेट्टर बीजेपी छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें मनाने के लिए बाकायदा दिल्ली भी बुलाया गया था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। शेट्टर की नाराजगी खत्म नहीं हुई और आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब सुनिए कि जगदीप शेट्टर को नाराज करके भाजपा ने कितना बड़ा नुकसान किया है। दरअसल जगदीश शेट्टर उत्तरी कर्नाटक में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। इस इलाके में 20 से 25 विधानसभा सीटें आती हैं, इसलिए शेट्टर के पार्टी छोड़ने की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुछ दिनों पहले खुद बीएस येदियुरप्पा ने ये बात कही थी कि शेट्टर की नाराजगी का असर कई चुनावी इलाकों पर पड़ सकता है। यानी सोचिए, बीजेपी जिस येदियुरप्पा के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वो खुद येदियुरप्पा कह रहे हैं कि शेट्टर की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इससे बड़ा और कौन सी घटना हो सकती है जिसका उदाहरण बीजेपी की बर्बादी से जोड़ा जा सकता है। कर्नाटक के उत्तरी हिस्से हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में आते हैं। इस इलाके में कुल 40 विधानसभा सीटें आती हैं, जो किसी भी दल के लिए काफी अहम हैं। जहां बीजेपी ने 2018 में महज 7 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 22 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस पूरे इलाके में लिंगायत, ओबीसी, दलित, बंजारा समुदाय का दबदबा माना जाता है। शेट्टर इस इलाके में बीजेपी के एक लौते बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे, जो अब पार्टी छोड़ चुके हैं। इसलिए यहां बीजेपी को सीट मिलना अब काफी मुश्किल नजर आ रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी छोड़ने वाले शेट्टर कोई एक लौते नेता नहीं है। टिकट बंटवारे से नाराज नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके समर्थक भी बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। कई छोटे और बड़े नेताओं ने कमल को कीचड़ में मिलाने की मुहिम में जुट चुके हैं। ज्यादातर कांग्रेस जेडीएस में शामिल हो रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी समेत कई पूर्व और मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी और विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में पहली ही बीजेपी चुनाव के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई है। बोम्मई जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी की हालत इतनी पतली हो गई है कि बीजेपी ने येदियुरप्पा का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ना चाहती है। वहां न योगी का चेहरा काम आ रहा है, न अमित शाह का, और न ही पीएम मोदी का करिश्माई चेहरा किसी काम कर रहा है। यानी कुल मिलाकर तमाम गठजोड़, तमाम समीकरण और तमाम राजनीति कर्नाटक में भाजपा के लिए फेल हो चुका है। बीजेपी के खिलाफ हर तरफ निशाना बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं, जो वह पार्टी को छोड़ चुके हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का हाव भाव बता रहा है कि भाजपा कहीं पूरी तरह से खाली ना हो जाए। पर जिन नेताओं को पार्टी में शामिल करके कांग्रेस छाती फुला रही है, इसकी गारंटी कौन लेगा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये लोग वापस भाजपा में नहीं जाएंगे। कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि अगर आगे चलकर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गिर जाती है, तो यही कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाकर रोने लगेगी। वैसे भी संघियों के दाल रोटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो भाजपा में हो या कांग्रेस में। संघ के नेता दोनों ही जगह बिल्कुल खुश रहते हैं, जमकर मौज काटते हैं, तमाम तरह का सियासी फायदा लेते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादां है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवाह निष्पक्ष तो स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।